लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे ओपेम के क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे। लास्ट पिछली 3 से 4 क्लासेस के अंदर हमने ओपेम का कॉन्सेप्ट लिया था, ओपेम के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज ये क्लास हमारी ओपेम के लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम क्वेश्चन एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस लेके चलेंगे ओपेम के, जो कि ओपेम के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अभी आ रखे हैं हमारे सीएसआईआर नेट के अंदर, टीएफआर के अंदर, जेस्ट के अंदर। इनके अंदर जो एडवांस लेवल, अब एडवांस लेवल कौन सा हुआ जिसमें डायोड ऐड कर देता है, ट्रांजिस्टर ऐड कर देता है, वो वाले क्वेश्चंस हम ओपेम के आज की क्लास के अंदर लेके चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ इस सीरीज में बने हुए, जो कि हमारी चलेगी। आरपीएससी हम पेपर निकालेंगे, अभी सीएसआईआर का पेपर आ रहा है, ये सारे पेपर्स के पीवाईक्यूज जो है उनको लेके चल रहे हैं। ये हमारी होगी आज की लास्ट क्लास, ओपेम की लास्ट क्लास, नोट दिस सीरीज, ओपेम की लास्ट क्लास, जिसमें हम ओपेम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम कवर अप कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगता है कि जो इस सीरीज के अंदर, इस ओपेम के टॉपिक के अंदर रह जाता है ओपेम का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन का एसएस स्क्रीनशॉट लेके वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको विद इन 24 आवर्स उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज्यादा डिले ना करते हुए करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, इजी क्वेश्चन था और ये भी रिसेंटली आया था सीएसआईआर नेट के अंदर, दिसंबर 2024 के अंदर। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, इन द सर्किट शो बिलो द इनपुट वोल्टेज इज गिवन बाय दिस वन, और इनपुट वोल्टेज हमें दे रखी है वी इन इक्वल्स में 0.1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी। This one is given, and where omega 1 equals to 5 into 10 to the power 2 second inverse and omega 2 equals to 5 into 10 to the power 4 second inverse. This circuit is given. The time varying part of the output voltage V output in voltage is close to. क्वेश्चन में हमें पूछा है कि लाइक इसको सोल्व कैसे करना है और इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे दो वेव हमें दे रखी है, लाइक फर्स्ट वन दिस वन एंड द सेकंड वन इज ये। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ पार्ट आएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक तरीके से ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि हम जब वेव लेते हैं तो अलग अलग वेव्स हमारी होती है। अब उनको क्या करते हैं, हम उनके एक सुपरपोजिशन निकाल देते हैं, अध्यारोपण जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो सुपरपोजिशन जब करते हैं जस्ट लाइक उसकी तरह है कि y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो हमें ये देखना है कि इसमें एक तो ये दे रखा है, दूसरा इसका जो सर्किट है, सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ताकि हमें थोड़ा और इजी वे में इसका पता चलता रहे। और यहां वेव दे रखी है हमें, दिस इज आवर आउटपुट। ये हमें दे रखा है कैपेसिटर्स की वैल्यू दे रखी है इसने 2 माइक्रोफैरेड एंड द गिवन वैल्यू ऑफ आरएफ। एक तरीके से हम फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। फीडबैक रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 100 ओम, और ये दे रखा है हमें 50 ओम, जिसको हम बोलते हैं इनपुट इंपीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस सॉरी। ये चीजें हम यहाँ पे गिवन है सर्किट के अंदर। हमें देखना है कि वी आउटपुट क्या हुआ। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये 100 ओम। तो यहाँ पे इस पार्ट के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, C इक्वल्स टू में 2 माइक्रो फैरेड। क्योंकि करंट का एक नेचर होता है या वेव का एक नेचर होता है कि वो उस पाथ को फॉलो करती है जहां पे रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। यहाँ पे दो वेव्स है, तो दोनों वेव्स में हम ये देखेंगे कौन सी वेव किस पाथ के थ्रू, किस नेगेटिव फीडबैक के थ्रू आगे आउटपुट पे जा रही है। सी हमें ये दे रखा है, दोनों के लिए हमें दे रखा है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। इस वेव के लिए ओमेगा 1 हमें ये दे रखा है, इसके लिए ओमेगा 2 हमें ये दे रखा है। तो यहाँ पे जो इसका कैपेसिटेंस की वजह से, जो कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होता है, उसको हम लिखते हैं XC इक्वल्स टू 1 अपॉन में ओमेगा C। सो फॉर XC1 ये हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 हमारा क्या है, 5 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू C हमें गिवन है -6। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 इंटू 10 टू पावर -4 दैट इज 1000 ओम, या इसको हम बोल सकते हैं 1 किलो ओम। ये किसके लिए आ गया, 1 के लिए। दूसरा निकालेंगे XC2 विच इज 1 अपॉन में ओमेगा 2 C।
ओमेगा 2 हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁴ इंटू सी हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। सो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻2। सो जब इसको हम सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 10 ओम। मतलब क्या हुआ, इस वेव के लिए तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 किलो ओम होगा, जो इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा है। मतलब फर्स्ट वाली जो वेव होगी ये वाली, ये कहां से जाएगी, इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगी, एंड जो सेकंड वाली होगी ये वाली, ये फ्लो करेगी इसके थ्रू। ठीक है, बस इसका यही मतलब था। बाकी इसको सोल्व करने का तरीका यही था कि दोनों वेव अगर हमें दे रखी है तो फर्स्ट वाली इसके थ्रू जाएगी, सेकंड वाली इसके थ्रू जाएगी। अब इनके थ्रू जा रही है तो एक एक करके निकालेंगे दोनों को और देखते हैं कि इनका फिर कंक्लूजन, मतलब y1 एक मान लो, एक तरीके से इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं y2, y1 और y2। तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे, फिर इसका हम बाद में ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट वन, तो v इन और इसको हम बोल सकते हैं 1, ये हो जाएगा हमारा 0.1 साइन ओमेगा 1t, जिसमें इसकी जो वैल्यू, ये जो वेव फ्लो करेगी ये किसके थ्रू करेगी, इस वाले के थ्रू, है ना। अब इसमें लगाते हैं, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, और ये हम यहाँ पे गलत करके चल रहे थे, ये माइनस ये प्लस। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है कि जो यहाँ पे वोल्टेज होगी या ग्राउंड है तो यहाँ पे 0 वोल्ट, वही यहाँ पे होगी 0 वोल्ट। मतलब 0 वोल्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या होगी, वो 0 वोल्ट होगी। ठीक है, लगाते थे यहाँ पे केसीएल इसके थ्रू। तो यहाँ पे अगर केसीएल लगाएंगे, केसीएल एट पॉइंट ए, ये हो जाएगा वी इन, और ये हम 1 वाला ले रहे हैं, -0 डिवाइड्स में रेजिस्टेंस हमारा 50 इक्वल्स में, इसके लिए हो जाएगा 0 माइनस वी आउटपुट, और आउटपुट में 1, V0 1। यहां से हो जाएगा, ये वाला जा रहा है तो 100। ठीक है, इसके लिए अगर सोल्व करते तो आ जाएगा V इन 1 50 दूनी 100 2, तो -2 V इन। अब देखो वेव तो सेम रहेगी, यहाँ पे वेव हमें V इन 1 क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू करेंगे तो 2 इंटू 0.1 साइन ओमेगा 1t। सो V आउटपुट 1 बराबर आ जाएगा -0.2 ओमेगा 1t। एक ही आया। दूसरा हमें निकालना है, दूसरे Xc2, इसका रेजिस्टेंस हमें क्या दे रखा है 10 ओम। मतलब जो ये वाला पार्ट होगा y2 अब की बार किधर से जाएगा, ये फ्लो करेगा हमारा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा ये। ठीक है, इसको अवॉइड करेगा, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो इसके लिए अब हमने ये देखा था, देखो अगर आप इसको अवॉइड करोगे और इसको फॉलो कराओगे तो ये वाला पाथ अब की बार क्या बन गया, ये हमारा बन गया एज ए इंटीग्रेटर सर्किट, जिसको हम बोल के चल सकते हैं लो पास फिल्टर। इंटीग्रेटर सर्किट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर के अंदर हमारा जो आउटपुट होता है वो आउटपुट हमारा क्या होता है, और उसको हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीजें करके आ चुके हैं हम। ये वाला पार्ट हमारा काम का है, ये नहीं है भी। लो पास फिल्टर के अंदर एज ए इंटीग्रेटर के अंदर हमारा जो आउटपुट होता है वो होता है वी आउटपुट, और ये हो जाएगा 2 -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ वी इन, ये जाएगा 2 dt, या -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा 2t dt। ये वाली चीज है, यहां से हो जाएगा -1/RC इंटू साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा 2t डिवाइड्स में ओमेगा 2। गिवन वैल्यूज रख लेते हैं और इस पूरे कांस्टेंट का मान निकाल लेते हैं कोस को हटा के। तो 1/r का मान क्या है हमारे पास, r की वैल्यू हमारे पास 50, c की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶
इंटू ओमेगा 2 5 इंटू 10⁴ कोस ओमेगा 2 टी। इसको हमें सोल्व करना है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इसके लिए, ओके, 10⁻4 एंड 10⁻6, 10⁻2 ऊपर चला जाएगा 100 डिवाइड्स में, यहां से जाएगा 100 और यहां से जाएगा 500। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 0.2 कोस ओमेगा 2 टी। थस जो V आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V1 हमारा क्या था, -2 माइनस 0.2 साइन ओमेगा 1 टी प्लस V2 हमारा आ गया 0.2 कोस ओमेगा 2 टी। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। ये हमारा लास्ट क्लास के क्वेश्चन बचा हुआ था जो हमसे नहीं हुआ था, सॉरी हमने नहीं किया था, हुआ नहीं था, हमारा टाइम हो गया था, हमने नहीं किया था। ये हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जो हमने किया है अभी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी फिर भी इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता ही सकते हैं। आज हमारी जो क्लास है काफी लंबे टाइम के बाद हुई है, बिकॉज हमारे बीच में क्या आ गया था, दिवाली का सीजन आ गया था। दिवाली के सीजन की वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई लास्ट 10 से 15 दिन के अंदर। बट कोई नहीं, अब से ये क्लासेस कंटिन्यू होंगी क्योंकि हमारे एग्जाम्स आ गए, अभी कोई फेस्टिवल भी नहीं है जिसकी वजह से हम क्लास को ब्रेक करेंगे या फिर क्लासेस को रोकेंगे। दिवाली की वजह से था, दिवाली की वजह से उसके बाद तबियत वगैरह का मौसम वगैरह चेंज होता है तो तबियत खराब हो जाती है, इसकी वजह से हमारी ये क्लासेस थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए रुकी हुई थी। बट नाउ आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा रिसेंटली अभी CSIR नेट दिसंबर 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इससे सिमिलर क्वेश्चन है। देखो हम अगला क्वेश्चन जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसी के रिगार्डिंग इसी से सिमिलर क्वेश्चन था जो 2017 के अंदर आया था TFR के अंदर। उसमें क्या था, अब TFR और इसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर किया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टाइम वेरिंग the following circuit is fed with an input sine wave of frequency 50 hertz. Which of the following graphs where solid line is input and dash line is output best represent the correct situation? हमें जस्ट ये बताना है, और ये बताना भी क्या है, इसके अंदर जस्ट हमें बताना है। एक तो देखो इसको हम है ना इजी वे में भी सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट करके कैसे करते हैं दोनों लेके चलेंगे। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली हम करेंगे बिकॉज यू आर भौतिकी। बाकी हम इसका एक शॉर्ट तरीका भी यहाँ पे लेके चलेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये था, ये आपकी बार दे रखा है 10 पिकोफैरेड और RF हमें दे रखा है 10 किलो हर्ट्ज, सॉरी किलो ओम। R हमें दे रखा है ये 10 किलो ओम। V आउटपुट हमसे पूछा है यहाँ पे, ऑलराइट। तो हम देखो एक चीज हम लास्ट में भी भूल के गए थे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला सर्किट आई थिंक हमने या तो डिस्कस कर लिया है हमारे कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर, अगर नहीं किया है तो इसको याद रख के चलना आप।
ये पूरा का पूरा सर्किट ये ऐसे काम करता है हमारा। लो पास फिल्टर की तरह, जिसको हम बोल के चलते हैं मॉडिफाइड इंटीग्रेटर, विच नेम इज मॉडिफाइड मतलब मॉडिफाइड इंटीग्रेटर। जब हमने बात की थी कि इंटीग्रेटर के केस के अंदर आई थिंक ये हो रहा था कि लो फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर या हाई फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर, हाँ राइट, हाई फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर जीरो हो जा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये वाला इन्वेंट किया था, इसको मॉडिफाइड किया था इंटीग्रेटर को, तब हमारा थोड़ा ठीक हुआ था। तो ये हमारा होता है एज ए मॉडिफाइड इंटीग्रेटर की तरह काम करता है। हमें यहाँ पे निकालना है इनपुट, हमें पता है आउटपुट हमें निकालना है, इनपुट हमें पता है आउटपुट हमें निकालना है। और आउटपुट निकालने का सीधा सा फंडा ये है कि हम यहाँ पे एक सिंपल वे में गेन निकाल लेते हैं। अगर गेन इक्वल्स टू 1 आता है, दैट मीन अगर गेन 1 आता है तो उस केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि वी आउटपुट और वी इनपुट क्या है वो इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टिंग के ऊपर है वी इन, दैट मीन यहाँ पे सिर्फ फेज तो चेंज होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, फेज तो चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और सी तो कैंसिल हो गए ऐसे ऐसे कैसे, क्योंकि फेज तो चेंज होगा। अब दूसरी हमारी जो सिचुएशन है वो ये है ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए और डी के अंदर कि आउटपुट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, वो हमें पता चलेगा इसके गेन से कि वी नोट डिवाइड्स में वी इन अगर 1 आता है तो हमारा इक्वल होगा, अगर ये वी नोट डिवाइड में वी इन अगर लेस देन 1 आता है, राइट, लेस देन 1 विच मीन्स कि वी आउटपुट कम है वी इन ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट वन होगा। तो पहले हम निकालते हैं कि वी आउटपुट डिवाइड्स में वी इन निकाल लेते हैं कि वो क्या होगा। ये दोनों क्या है इसमें पैरेलल के अंदर और ये इसमें, यहां पे लगाते केसीएल। तो केसीएल जब अप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा वी इन माइनस 0 डिवाइड्स में 10 इक्वल्स में 0 माइनस वी आउट डिवाइड्स में, इन दोनों का जब हम इक्विवेलेंट लेंगे तो ये हमारा होता है बेसिकली, और इसको अभी के लिए हम ये लेके चलते हैं आर एफ और ये सी, तो आर एफ इंटू 1 अपॉन में एच सी डिवाइड्स में आर एफ प्लस 1 अपॉन में एच सी, ये हो जाएगा वी इन डिवाइड्स में 10 इक्वल्स में माइनस वी नोट इंटू नीचे एच से एच सी कैंसिल आउट हो ही जाएगा, नीचे से कॉमन आएगा, कॉमन टर्म हमारे जाएगी ऊपर आर एफ एस सी डिवाइड्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आर एफ ओनली। तो वी आउटपुट हमारा जो आएगा वो बेसिकली हमारा आ जाएगा माइनस आर एफ डिवाइड्स में 10 1 प्लस में एस आर एफ सी एंड वी इन। आर एफ की जो वैल्यू है वो भी हमें 10 किलो ओम है, आर की वैल्यू भी 10 किलो ओम है, दैट मीन आर एफ से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो वी आउटपुट हमें निकालना है, तो वी आउटपुट इक्वल डिवाइड्स में वी इन बराबर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में एस आर एफ सी। अब देखो मैंने एक बात बोली थी, इन्वर्टिंग के अंदर है मतलब आउटपुट तो हमारा क्या आएगा, आउट ऑफ द फेज आएगा, मतलब 180 डिग्री का फेज आएगा। तो ए और डी तो करेक्ट हो गए, बी और सी कैंसिल हो गए। अब देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो यूनिट वैल्यू होती है कि क्या होती है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एस को हम लिख सकते हैं जे ओमेगा, आर एफ हमें दे रखा है 10 किलो ओम, 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू सी दे रखा है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस पी को दे रखा है तो माइनस 12, तो माइनस 1 अपॉन, इसको सोल्व करना है 10 की पावर 3 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 5 और यहां से आ जाएगा तो 10 की पावर 5 माइनस 12 सॉरी 7 1 प्लस जे ओमेगा इंटू 10 की पावर माइनस 7 माइनस 1 अपॉन में ओमेगा हमारा होता है 2 पाई एफ, एफ हमें दे रखा है 50 हर्ट्ज तो 100 पाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जे इंटू में 100 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7, तो
-1 बटे यहां से आ जाएगा 1 प्लस में जे पाई इंटू 10 की पावर -5। हमें निकालना है यहाँ पे 10 की पावर -5 आएगा। 3 4 5 अच्छा, इसको जब हम सोल्व करेंगे, मतलब इसका जब मोड लेंगे V0 Vin, ये आ जाएगा 1 प्लस में पाई इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर को अंडर रूट। तो इसका जो मान आएगा ऑलमोस्ट 10 टू पावर -10, बहुत छोटा हो जाएगा। तो लगभग यहाँ से तो 1 आ जाएगा, ऊपर 1 है ही, तो लगभग हमारा मान आएगा ये 1 के बराबर। सो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो क्या आएगा, बराबर, बट इनका जो फेज आएगा और वो क्या आएगा हमारे पास माइनस, मतलब आउट ऑफ द फेज। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला कि V आउटपुट और V इनपुट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो इक्वल होगा, बट फेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विल बी पाई मतलब 180 डिग्री का फेज आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वन इज करेक्ट, जो कि हमारा था। अगर ये वाला ये है तो डॉटेड लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, सेम एज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कर लीजिए इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये वाले क्वेश्चन तो लास्ट में भी चले थे, आ ही नहीं रहे वो वाले क्वेश्चन, तो आएंगे, वेट। वो होता है ना, सबर का फल कलाकंद होता है, मिल्क केक, क्योंकि वही अच्छा होता है। सबर का फल कलाकंद होता है, क्योंकि उसके टक्कर में कोई नहीं होता। हाँ, अगला है हमारा क्वेश्चन, आपको दिख ही रहा होगा। ये आया था हमारा जून 2024 के अंदर, CSIR के अंदर। ए ट्रेन ऑफ स्क्वायर वेव पल्सेज is given to be input of an ideal op-amp circuit show below, given that the time period of the input pulses, input pulse का जो time period है is much less than RC and the op-amp does not get into saturation, which of the following best represent the output waveform। हमें यहाँ पे input waveform दे रखी है और एक ये सर्किट दे रखा है और हमसे पूछा गया है यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म। करते हैं, पहले सर्किट बना लेते हैं। क्योंकि सर्किट समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सोल्व हो गया। वी आउटपुट ये हमारा आ जाएगा यहां से। देखो, इन दोनों को कनेक्ट करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कनेक्ट करने से पहले इसने बैठा दिया बीच में ग्राउंड। प्लस माइनस, ये हमारा है सी, ये हमारा है आर, ये हमारा है आर और ये हमारा है सी। इसको हम बिना सोल्व करें ही सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब हम इसमें कुछ भी सोल्व नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे बाय द ट्रिक्स। हर बार जरूरी थोड़ी है कि सोल्व ही करना हो क्वेश्चंस को। देखो, दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को देखना, एक वाला पार्ट ये वाला, तो मैंने बहुत क्वेश्चन आपको करवा दिया इस तरीके के। मान लो यहाँ पे कोई आउटपुट है, ठीक है, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये अगर आपको याद हो और हमने जब किया था, ये डिफरेंशिएटर की तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये वाला पार्ट डिफरेंशिएटर है, इस आउटपुट के बाद का ये पार्ट
और ये ग्राउंड है यहाँ पे, तो ग्राउंड वाले को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वरना वो बुरा मान जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा है इंटीग्रेटर। तो जो वेव फॉर्म हमारी थी स्क्वायर पल्सेस, स्क्वायर पल्सेस जो हमें गिवन है, पहले तो इससे निकलेगा, तो इससे निकलने से हमारा क्या होगा, वो डिफरेंशिएट करेगा इसको डिफरेंशिएट करेगा। एक चीज डिफरेंशिएटर के साथ साथ, डिफरेंशिएट क्या करता है, डिफरेंशिएट के साथ साथ वो क्या करेगा, एक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी वहां पे क्रिएट करेगा। मतलब अगर ये पल्सेज ऐसा है तो जस्ट इसको चेंज कर देगा 180 डिग्री पे। दूसरा यहाँ पे मान लो आ गया, इसके बाद जब इस इंटीग्रेटर के अंदर से निकलेगा तो इंटीग्रेटर क्या करता है, उसको दोबारा से वही पहले वाले कंडीशन में ला देगा। मतलब हम एक तरीके से ये बोलते हैं ना कि अगर डिफरेंशिएटर हो और इंटीग्रेटर हो तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है सेम वही आएगा। बस ओपेम के अंदर चेंज क्या हुआ कि ये इन्वर्टिंग के ऊपर है, तो इन्वर्टिंग में जो इनपुट पल्सेस थी जस्ट वो क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी, और सेम पल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों, पहले डिफरेंशिएटर के अंदर क्या, फिर इंटीग्रेटर ने जो डिफरेंशिएटर ने जो इफेक्ट डाला था उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो सेम का सेम मिला। बस इसके अंदर चेंज क्या हुआ, हमारा चेंज सिर्फ इतना हुआ है यहाँ पे कि इसको चेंज कर दिया पल्स को, जो यहां से था पीक इसका यहां से आएगा। अगर ये आपने ध्यान दिया होगा तो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाला क्वेश्चन था ये, जो कि आया था जून 2024 के अंदर CSIR नेट के अंदर, और ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाला था। अगर जिनको नहीं आता, नहीं पता था कि ये डिफरेंशिएटर होता है, ये इंटीग्रेटर होता है, तो उसके लिए पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ता है इसको, जिसका सॉल्यूशन हम आपको क्यों प्रोवाइड करवाएं जब हमने करवा रखा है, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारी ही प्रीवियस क्लासेस के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे हम उसको बार बार नहीं लेके चलेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी तक हम लेके चल रहे थे और हमने अच्छे से सोल्व करे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि अगर इसके अंदर डायोड ऐड कर दिया जाए या अगर इसके अंदर ट्रांजिस्टर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो भी ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिस्टर वाले और जो कॉन्सेप्ट है हमारे डायोड वाले, वो कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट भूले क्वेश्चन छूटा, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, An ideal op-amp and a silicon transistor T are used in the following circuit. Find the output voltage V output. आउटपुट वोल्टेज निकालना है और हमें यहाँ पे गिवन है ये वाला, है ना। कुछ नहीं है, आउटपुट वोल्टेज पूछा है और इसने हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऐड किया है। ये था, इसको कर दिया इसने ग्राउंड, इस वाले पे नहीं, इसको सॉरी चलो इसकी तरह बना देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सेम दे रखा है। ये हमारा रेजिस्टेंस है 6 वोल्ट, वी आउटपुट, ये हमें ट्रांजिस्टर गिवन है जो कि यहां से क्या है, ग्राउंड है। ये हमें सैचुरेशन स्टेट दे रखी है, इसकी लिमिट्स दे रखी है कि इससे ऊपर ये इसका आउटपुट हमें नहीं मिल सकता है। ऑलराइट, देखो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ओपैम में तो जानते हैं, मतलब ओपैम में तो हमें जाना ही नहीं है। यहाँ पे सबसे इजी हमें सिर्फ देखना है ये वाला पार्ट। अगर आपको याद हो हमें क्या पूछा है, इसने आउटपुट पूछा है ना,
यहाँ पे ग्राउंड है और हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एमीटर, ये होता है हमारा कलेक्टर, ये होता है हमारा बेस। कलेक्टर से जब हम वीसीसी हम यहाँ पे ऐड ऑन करते थे तो दो लूप हम बनाते थे, एक हम लूप बनाते थे ये वाला और दूसरा लूप हम बनाते थे ये वाला बीई लूप और सीई लूप। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे सीई लूप की। ये हमारा होता है वीबी जो है, इसकी वैल्यू में यहाँ पे गिवन है, ग्राउंड है तो 0। और इसने क्या बोला है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे जो वीबीई होगा वो क्या होगा हमारे पास 0.7। तो कुछ नहीं बोलना, ट्रांजिस्टर के अंदर जस्ट एक लूप लगाना है हमें। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर जब लूप लगाएंगे तो वो क्या होगा, वीबी प्लस वीबीई इक्वल्स में यहाँ पे मिल रहा है वी आउटपुट। तो हमें निकालना है वी आउटपुट, है ना। तो वी आउटपुट, एक मिनट, हाँ, वीबीई बराबर होगा, ये भी रहता है ना, बराबर वीबीई प्लस वी आउटपुट। वीबी की वैल्यू क्या है 0, वीबीई की वैल्यू 0.7 प्लस वी आउटपुट, सो वी आउटपुट जो होगा वो क्या होगा 0.7। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है ना कि अगर हमें नहीं पता है कैसे सोल्व होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ट्रांजिस्टर हम नहीं पढ़ते पहले, ट्रांजिस्टर ने क्यों पढ़ा, क्योंकि ओपन से पहले ट्रांजिस्टर इसलिए पढ़ा कि हम ये वाला क्वेश्चन अब इजीली हैंडल कर पाएंगे। अगर ट्रांजिस्टर का ही सोल्व करना है तो ये वाला क्यों दिया, क्योंकि ये कंफ्यूज करना था आपको, कंफ्यूजन करना था। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनके लिए हार्ड होगा, फिर वो पूरा का पूरा सोल्व करेंगे, यहाँ से 0 निकालेंगे, इसका 0 निकाल के यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर बाद में ये लूप लगाएंगे, क्या फायदा उससे जब आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ रहा है। तो इसका तो जस्ट 2021 के अंदर ये वाला क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हो गया होगा आई होप। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, अगला क्वेश्चन आया था टीएफआर 2015 के अंदर। इन द सर्किट शो बिलो द op-amp इज पावर्ड बाय बाइपोलर सप्लाई ऑफ प्लस माइनस 10 वोल्ट। op-amp यहाँ पे देवन है और अब की बार op-amp के क्या क्या जोड़ दिया इसने, डायोड। मतलब अब की इसमें तो क्या जोड़ा था, ट्रांजिस्टर, और इस वाले में इसने जोड़ दिया डायोड। तो ये भी अलग नहीं है, ये भी हमारा सेम ही है। इसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा, और ये फिर नीचे तो ग्राउंड होता ही है। वी इन हमारा 5 साइन 2 पाई टी माइनस के साथ है यहाँ पे 5 किलो ओम फीडबैक यहाँ पे जा रहा है, और उससे पहले यहाँ पे एक डायोड है वी आउटपुट। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना लॉजिक काफी लगते हैं और इसके पीछे का पूरा की पूरी थ्योरी होती है जो कि आपको हमारे सॉल्यूशंस में मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक इजी वे लेके चलना है यहाँ पे, है ना, जो हम लेके चलेंगे। हाँ, ये हो जाएगा हमारा -10 वोल्ट। अगर आपने डायोड याद हो तो डायोड किस तरीके से वर्क करता है कि अगर ये वाला हुआ इधर प्लस इधर माइनस, तब तो ये क्या काम करेगा, ऑन स्टेट के अंदर होगा। और अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट के अंदर, राइट। ठीक है, इनपुट हमें दे रखे हैं 5 साइन 2 पाई टी। इनपुट हमें गिवन है, इनपुट किस पे गिवन है, नॉन इन्वर्टिंग पे। दैट मीन जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें कोई भी फेज अलग से आएगा नहीं, सेम आएगा, एक चीज तो हुई। हाँ, दूसरा डायोड का सिंपल सा यूज रखना है क्योंकि ज्यादा डीप हमें जाना नहीं है, सिंपल सा आपको यूज रखना है डीप, कि अगर डायोड इस तरीके से एड अप है यहाँ पे तो साइन वेव है, वेव फॉर्म में रहेगी, मैक्सिमम 5, यहाँ पे -5। जब प्लस हाफ सर्कल की बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब बात करेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट जो हमें यहाँ पे मिलेगा, आउटपुट वो क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव में आता है तो
प्लस वाला आएगा पॉजिटिव में निकलेगा, है ना, पॉजिटिव के केस के अंदर। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो वहां पे डायोड का जो ये वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। किसमें, प्लस हाफ के केस के अंदर। तो उस केस के अंदर जब यहाँ पे हुआ तो ये पॉजिटिव एंड देन सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब डायोड हमारा क्या है, ऑन स्टेट के अंदर है। डायोड ऑन स्टेट के अंदर है, मतलब ये जैसे हमारा फंक्शन करता है वैसे हमारा ये वर्क कर रहा है। तो उस वेस में हमारे पास जो आउटपुट हमें मिलेगी यहाँ पे, आउटपुट वी आउटपुट, वो हमें ऐसे कैसे मिलेगी, पूरा पूरा ये आउटपुट हमें ऐसे कैसे मिलेगा, ठीक है। सेकंड केस लेके चलते हैं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आती है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे जो ये वाला होगा आउटपुट, यहाँ पे डायोड का आउटपुट ये क्या होगा, माइनस, एंड देन ये क्या होगा, पॉजिटिव। माइनस और प्लस होगा तो उस केस के अंदर डायोड क्या होगा, ऑफ स्टेट के अंदर होगा। डायोड अगर ऑफ स्टेट के अंदर है तो उस केस के अंदर यहाँ पे वोल्टेज होगी वो क्या होगी हमारी, जीरो वोल्टेज होगी। जीरो वोल्टेज होगी दैट मीन वी आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है। हाँ ठीक है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो, क्योंकि डायोड क्या होगा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर वी आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, डायोड का होगा ऑफ स्टेट के अंदर होगा, तो यहाँ पे जीरो। फिर से यहाँ पे वही अगेन एंड अगेन इस तरीके से होगा। तो ये काफी क्वेश्चन है, काफी जगह पे ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि यहाँ पे डायोड लगा रखा है, तो डायोड लगा रखा है तो उस केस के अंदर हमें सब कुछ साइड में रख के सिर्फ पल्सेस देखनी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ऑन स्टेट में होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड ऑफ स्टेट के अंदर होगा। एंड द सेकंड थिंग इज एक दूसरा हमारे पास होना चाहिए आइडियल ओप एम्प। ये वाले कॉन्सेप्ट कब काम आएंगे सही तरीके से, जब हम बात करेंगे आइडियल ओप एम्प्स की। बाकी किसी के लिए जब हम अलग अलग कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो वहां पे फिर अलग तरीके से चीजें सोल्व होती है। लाइक मान लो कि ड्रॉप वोल्टेज यहाँ पे दे रखी है, इसकी ड्रॉप वोल्टेज कुछ है तो वो चीजें एड ऑन हो जाती है। बट हाँ आइडियल के केस के अंदर फिर उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, वीडी जो इसकी ड्रॉप वोल्टेज होगी उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं आइडियल के केस के अंदर, है ना। तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन, देख लो इसको। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें एक, अगले क्वेश्चन है टीएफआर 2019 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दे रखा है, इट इज गिवन दैट सी एफ इक्वल्स टू 100 पिकोफैरड एंड फॉर आई इन, मतलब इनपुट करंट दे रखा है की बार वोल्टेज की जगह 50 नैनो एम्पियर डीसी, वी आउटपुट दे रखा है 1 वोल्ट डीसी, देयरफॉर द बैंडविड्थ ऑफ द अबोव सर्किट इज। जो करंट हमें दे रखा है ना, डीसी करंट दे रखा है, डीसी करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कमेंट्स में बताना जब तक डायग्राम बनता है। ये हमें दे रखा है आर एफ, ये हमें दे रखा है सी एफ, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 100 पिको फैरड, आर एफ हमें दे रखा है
आर एफ की वैल्यू क्या थी, ये निकालना है हमें। वी इन दे रखी है हमें 50 नैनो एम्पियर, आउटपुट हमें दे रखा है 1 वोल्ट एंड ठीक है, डीसी दे रखा है दोनों को दोनों, ठीक है, एम्पियर डीसी और डीसी। मतलब क्या है इनका, देखो हमें पता है जब हम निकालते हैं डीसी करंट जो होता है, डीसी करंट यहां से फ्लो होगा, ऑब्वियसली फ्लो होगा। डायोड का क्या काम होता है, एक तो डायोड यहाँ पे जो करंट होगा ये इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर आएगा, इधर आएगा। डायोड में क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव की तरह है। डायोड इस कंडीशन में क्या हो गया, ऑफ स्टेट के अंदर चला गया, मतलब हमारा यहाँ पे कोई भी करंट हमें यहाँ से फ्लो नहीं होगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली जीरो होगा। डीसी करंट जा रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये वाला यहाँ से होगा, ये वाला यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये डीसी करंट को जाने देगा। बट कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को ब्लॉक करता है। तो ये क्या कर देगा, डीसी करंट को ब्लॉक, एक तरीके से क्या करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, है ना। तो हमारा क्या पाथ क्या बन गया, आपके बाद हमारा पाथ बना ये वाला, यहां से जा रहे हैं, यहां से ये वाला, ये वाला, ये वाला, सिंपल हमारा बन गया सर्किट, ठीक है। ये करंट एज इट इज जा रही है, यहां से गई नहीं है, यहां से जाके यहां जा रहा है, और ये तो आर एफ का वैल्यू निकालना है इस कंडीशन के अंदर हमें। तो कैपेसिटर क्या होगा, ओपन स्टेट के अंदर होगा, डायोड क्या जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो आई एफ हमारे क्या जाएगा, आई इन, सॉरी आई इन हमारे पास जो होगा, यहां तक आई इन है और यहां पे हो जाएगा 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइड्स में आर एफ। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा आर एफ इक्वल्स में वी आउटपुट, रेजिस्टेंस है पॉजिटिव होता है तो मोड आई क्या हो जाएगा हमारे पास 50, तो 1 डिवाइड्स में 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, या यहां से जब इसको निकालते हैं ना तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू पावर 9 डिवाइड में 50, 10 टू पावर 8 डिवाइड में 5, तो लगभग ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 7 ओम, 2 इंटू 10 टू पावर 7 ओम, ठीक है। हमें अब निकालना है, इसने क्या बोला था, बैंडविड्थ ऑफ द अबव सर्किट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस एंड फीडबैक कैपेसिटेंस फॉर्म ए फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। अभी हम यही चीज पढ़ के आए थे। तो बैंडविड्थ जो होगा इसका, ट्रांसमिटेंस इम्प्लाइड डिटरमाइंड बाय द, बैंडविड्थ जो होगी इसकी एफ, वो दी जाती है 1 अपॉन में 2 पाई आर एफ सी एफ सेम। तो 1 अपॉन में 2 पाई इंटू आर एफ अपना कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 7, सी एफ अपना कितना है 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। लगभग जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 79.6 हर्ट्ज। बाकी सोल्व कर लेना, डाउट हो तो मेरे ऊपर, नहीं हो तो को, अगर डाउट नहीं हो मेरे ऊपर तो चेक करिए कि आप में क्या कमी है, क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट आना चाहिए। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि सामने वाला भले ही कितना भी सही हो, कितनी भी अच्छी बात बता रहा हो, एक बार के लिए आपके मन में डाउट आना चाहिए कि लाइक वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। नॉट 100%, साइंस का हमारा यही रूल बोलता है कि 100% किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है। अगर मैं सही भी हूं इस क्वेश्चन के अंदर तो भी आपको डाउट एक बार के लिए आना चाहिए, हालांकि वो बाद में जाके गलत प्रूव हो सही प्रूव हो, वो डजंट मैटर, वो मायने नहीं रखेगा। बट आपके ऊपर क्या आना चाहिए, तरीके से एक डाउट आना चाहिए कि हाँ क्या पता ये गलत हो, मैं सोल्व करके देखता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं मतलब इस कैलकुलेशन को मैं सोल्व करूंगा, ये वाली चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज फिर कुछ नहीं होने वाला अगर ये चीजें नहीं हुई तो। फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर क्या ही होगा, अगला क्वेश्चन होगा, और वो अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से होगा कि वो होगा आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन के अंदर है, in the above circuit which of the following is the maximum value in voltage at output।
आउटपुट पे वोल्टेज बतानी है हमें, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी। ये भी सीएस का क्वेश्चन था। सीएस दैट मीन कॉमन सेंस, नॉट कंप्यूटर साइंस। पंद्रह साइन 2πt, ये हो जाएगा हमारा 15 वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा 5 किलो ओम। ये हो जाएगा हमारा 10 किलो ओम। यहाँ पे मान लेते हैं, बाद में मान लेंगे, ये हो जाएगा 2 किलो ओम। और ये हो जाएगा वी आउटपुट। इसने क्या बोला है, इसने सिर्फ बोला है हमें मैक्सिमम, मिनिमम वगैरह का कुछ बोला ही नहीं है। मिनिमम क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ हमें निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम। मैक्सिमम दैट मीन इसकी डायरेक्ट हमें वोल्टेज क्या मिल रही है वो चीज देखनी है हमें, बाकी तो मिनिमम मिलेगी। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी ए। जो होगा वही यहाँ पे होगा। तो इस वाले पे निकालने के लिए वही केसीएल, इधर से इधर 15 माइनस वी ए और डिवाइड्स में 5, वी ए माइनस 0 बटे में 10। तो 15 माइनस वी ए बराबर वी ए बटे में 2। तो 30 माइनस 2 वी ए 30 बराबर 3 वी ए। तो वी ए हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट अगर ये वाला है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। अब देखो डायरेक्ट कनेक्ट है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी इंपेडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब एक वैल्यू तो आउटपुट की हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे 10 वोल्ट आनी ही है। अगर डायोड हमारा सही तरीके से वर्क करा, मतलब ये अगर प्लस हुआ ये माइनस हुआ, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10 तो होनी ही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो सही है। अब मिनिमम वैल्यू कितनी भी हो डजेंट मैटर, हमें नहीं पता है मिनिमम वैल्यू। हमें ये क्या पता होगा कि हम जब इसको प्लस लेंगे इसको माइनस लेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट इसने बोला क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू इन वोल्ट ऑफ वोल्टेज एट वी आउटपुट क्या होगी। तो हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। समझ में आ गया, सीधा सा क्वेश्चन था। जस्ट यहाँ पे ये वोल्टेज निकाल ली थी, ये वाला यहाँ रखना था मान, और हमारा आंसर आराम से आ जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। फॉर द गिवन सर्किट VD is the threshold voltage of the diode. The graph that best deposit variation of V output with V in is। यहाँ पे अलग अलग ग्राफ्स दे रखे हमें, और इसमें पूछा है कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफ्स कौन सा इसका सही आएगा। क्वेश्चन आया था हमारा IIT JEM 2021 के अंदर। करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले डायग्राम बना लेते सिंपल सा। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वी आई दे रखा है हमें और वी आई का थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं हमारे। देखो एक तो पेन ये तो कर लेते हैं हम, ये 0 वोल्ट है तो ये भी क्या होगा हमारा 0 वोल्ट। दो केस होंगे। कब? केस फर्स्ट होगा व्हेन वी आई ग्रेटर देन 0। ठीक है, वी आई ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, दैट मीन वी आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो वी आई अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे करंट का फ्लो किस साइड होगा? करंट किधर से जाता है? ज्यादा से अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल हमें पता है 0 है, यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल क्या है 0 से ज्यादा है तो करंट किधर से जाएगा? इधर से इधर की तरफ। ओके, आउटपुट हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। आउटपुट नेगेटिव हो गया मतलब 0 ज्यादा है और नेगेटिव वाला कम है, तो करंट हमारा किधर से फ्लो होगा? इस तरीके से। ओके, अगर करंट इस तरीके से फ्लो होगा तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? प्लस, ये हमारा क्या होगा? माइनस। अगर करंट इधर से जा रहा है तो ये वाला क्या होगा? प्लस, ये वाला हमारा क्या होगा? माइनस। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये माइनस हुआ तो ये भी क्या होगा? माइनस। और डायोड का अगर ये माइनस है तो ये डायोड का क्या होगा? प्लस। कुछ नहीं था बस। तो इस केस के अंदर हुआ क्या? इस केस के अंदर जस्ट हुआ ये कि ये वाला डायोड अगर ये नॉर्मली काम कर रहा है तो यहां पे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब सीधा तार हम लगा देंगे। अगर ये माइनस और ये प्लस हुआ तो ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट के केस के अंदर अभी हम करके आए हैं पीछे ये वाला इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन एक, जिसमें अगर ये आउट इनपुट से कनेक्ट हो रही, आउटपुट से कनेक्ट है ना ओप एम्प के, तो अगर ये वाला पार्ट 0 है मतलब ये वाला पार्ट ओपन ही हो गया यहाँ से, तो ओपन होते ही आउटपुट का मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? किस केस के अंदर? इस वाले केस के अंदर। इस वाले केस के अंदर वी इनके किसी भी मान के लिए वी आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? 0। कम? केस फर्स्ट के अंदर। ये वाला सिर्फ हम किसके लिए लेके चल रहे हैं? जो ये वी आउटपुट वाला है ये हम किसके लिए लेके चल रहे हैं? जस्ट हमें देखने के लिए कि साइन कन्वेंशन क्या होंगे इनके, है ना। तो वी आउटपुट यहां से क्या जाएगा हमारा? 0। केस 2, अगर वी इन लेस देन 0 हुआ तो उस केस के अंदर वी आउटपुट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली इन्वर्टिंग है तो। लेस देन के केस के अंदर क्या हो जाएगा? अब की बार जो करंट का फ्लो होगा वो कहां से होगा? इस तरीके से। ये तो इधर होगा और ये 0 है और ये पॉजिटिव है तो करंट किधर से आएगा? अब की बार इधर से आएगा। इधर से आएगा तो अब की बार ये वाला नीचे की साइड होगा। अगर बाहर निकल रहा है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, इस बार ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस। ये हो जाएगा माइनस। मतलब इस केस पे तो सिंपल सा काम कर रहा है। अब की बात ये वाला होगा, ये क्या हो जाएगा की बात? शॉर्ट सर्किट। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट दैट मीन अब की बार ये वाला पार्ट हट जाएगा और नॉर्मली हमारा ये पूरा का पूरा काम करेगा। दोनों इक्वल है, K1 K1 दोनों बराबर है, डायोड हमारा वर्क कर रहा है, वोल्टेज हमारा पता है कि वी इन के लिए वी आउटपुट का मान बढ़ेगा, है ना। तो वी इन कुछ भी होगा वी आउटपुट वहां पे इंक्रीज होने ही वाला है। तो इस वाले में क्या होगा? डायोड का कोई रोल नहीं है, देखो यहाँ पे नॉर्मली आयडल में दे रखा है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या बन जाएगा? जब पॉजिटिव था ये तो वी आउटपुट हमारा क्या जा रहा था? 0 0। जब नेगेटिव है तो आउटपुट इनपुट के बढ़ने के साथ साथ आउटपुट भी क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा। तो हमारा क्या होगा? ये वाला ग्राफ हमारा यहाँ पे बनके आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से प्लस माइनस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। बस आपको यही चीजें समझ में आनी चाहिए कि प्लस हम कब ले रहे हैं, माइनस कब ले रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, सेम ही है सारा कुछ। ठीक है, हो गया हमारा ये वाली चीजें भी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? द करेक्ट वन आंसर, है ना। अरे यार इतना सा समझ में नहीं आ रहा,
इधर जो ये जा रहा है v का मान, ये जो vi का मान बढ़ रहा है नेगेटिव में तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि मेरे को अभी बोल रहे हैं कि लाइक कि सर पिछली बार में तो हम यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग के अंदर था, तब हमने सीधा ले लिया कि v नॉट इक्वल्स टू v1, बट यहाँ पे तो ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो ये भी तो देख लो ना, नेगेटिव प्लस जस्ट ये आउट ऑफ द फेज है। जब इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड के केस के अंदर तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, v आउटपुट इक्वल्स टू v इनपुट। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि v इन जो है ये नेगेटिव के अंदर इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होने से जो v आउटपुट है पॉजिटिव के अंदर इंक्रीज हो रहा है, आउट ऑफ द फेज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो जस्ट हमने ग्राफ के थ्रू यहाँ पे इसको समझा है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, ये आया था, आई होप इसको नहीं करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फॉर द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ बेस करंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर विल बी, बेस करंट की वैल्यू पूछा है इसने, बीटा इज करंट गेन एंड अज्यूम ऑप एम्प एज आइडल। वही दोबारा हमारा यहाँ पे होगा ऑप एम्प से ज्यादा ट्रांजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे। तो इस वाले केस के अंदर हो जाएगा +5 वोल्ट 1 किलो ओम हो जाएगा बीटा बटे बीटा इक्वल्स टू 50 दे रखा है, यहां से आई बी हमारा होगा, ठीक है, ये हमें दे रखा है 1 के। देखो वही सेम चीज है, ये हमारे पास क्या है बेस, ये हमारे पास क्या है इमीटर, ये हमारे पास क्या है कलेक्टर। हमें पता है कि आई ई इमीटर करंट इक्वल्स होता है बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट, और ऑल्सो हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, तो हमें पता है आईसी क्या होता है आई बी प्लस बीटा आई बी, दैट मीन 1 प्लस बीटा आई बी। बीटा में 50 दे रखा तो हो जाएगा 51 51 आई बी। अब हमें निकालना क्या है, निकालना सिर्फ हमें यहाँ पे है आई ई की वैल्यू। आई ई कहां से आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से। अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 5 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर ये 5 वोल्ट है यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब एमीटर वोल्टेज एक तरीके से वी ई का मान, ये तो 5 वोल्ट, तो वी ए का मान है, आर का मान आ गया हमारे पास, आई क्या आ जाएगा आई ई, ये आ जाएगा हमारे पास 5 बटे 1 इंटू 10⁻³ मतलब 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये भी आ गया। तो हमें जस्ट आई बी का ही तो मान निकालना है ना यहाँ पे, तो आई बी हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ बटे में 51, है ना। और इसका जो ऑलमोस्ट आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा लगभग 0.1 मिली एम्पियर। सोल्व करके देखना 0.1 मिली एम्पियर। अरे लगभग ये मान लो ना कि 50 है नीचे, तो 5 बटे 50 क्या होगा 1/10, 1/10 क्या होता है 0.1 और 10⁻³ तो हो ही जाएगा मिली एम्पियर। तो ये इसका क्या था आंसर। इसने यही बोला था कि योर आंसर इन मिली एम्पियर अप टू 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो 2 डिजिट दिखाने के लिए क्या कर देंगे मैं यहाँ पे 0.10, ये इसका क्या था हमारा द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आई होप आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये आया था हमारा आईआईटी जेम 2018 के अंदर, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन था हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द
correct variation of V output with V input. Here VD is the voltage drop across the diode and the op amp is assumed to be idle. Last line याद रखना, op amp is assumed to be idle, मतलब op amp हमारा क्या यहाँ पे आइडल है। तो बस ये चीजें याद रखनी है, बस एक चीज आपको याद रखनी है, आइडल। उसके इसके अंदर मैंने क्या बोला था, डायोड का ड्रॉप वोल्टेज कुछ भी हो डजेंट मैटर, जस्ट हमें देखना है कि साइकिल के अंदर कब डायोड ऑपरेट कर रहा है, मतलब कब डायोड ऑन स्टेट के अंदर है और कब डायोड ऑफ स्टेट के अंदर है। उस केस के अंदर हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू देखनी है। और ऑब्वियसली वी इनपुट अगर यहाँ पे पॉजिटिव पे है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो क्वेश्चन आपको करना है ये वाला सोल्व और इसका आंसर हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जून 2023 के अंदर आया हुआ है, इन द सर्किट बिलो, और हमारी क्लास कितने टाइम की होगी ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, इन द सर्किट बिलो देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट across the diode in the forward bias while no current flow through it in reverse bias. If V in is a sinusoidal signal of frequency 50 Hz with RMS value of 1 volt, the maximum current that flow through the diode is close to. डायोड के थ्रू कितना मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो डायोड का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मली जो उसकी ड्रॉप वोल्टेज होती है ना, तो अगर हमें वहां से कुछ भी निकालना है, मतलब एक तरीके से ऐसे नहीं होता कि जैसे कि एक तरीके से डायोड को आप वो मान सकते हैं कि टोल होते जो हमारे रोड पे टोल लगते हैं, तो टोल्स के अंदर क्या होता है कि आने का एक होगा, जाने का एक होगा। जिधर से जो आने का टोल होता है उधर से जाने नहीं देते, यही होता है टोल्स के अंदर। और जाने के केस में भी क्या होता है, मतलब जिधर से जाने का है उसमें भी क्या होता है, उसके एक फीस होती है, टोल की एक फीस होती है कि इतनी फीस आपको वहां पे देनी पड़ेगी तभी आपको उस टोल से निकलने दिया जाएगा। अगर वो फीस आपके पास नहीं है तो टोल से आपको नहीं निकलने दिया जाता, मतलब वहां पे आपको रोक लेते हैं, ऐसा होता है ना। सेम कॉन्सेप्ट हमारा किसका होता है, यहाँ पे डायोड का होता है कि मान लो इसकी फीस हमें यहाँ पे बता रखी है वी इन, ये हो जाएगा 20 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम, और यहां से हो जाएगा 30 ओम, ठीक है, माइनस 15 वोल्ट, ये हो जाएगा प्लस 15 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, डायोड की एक फीस होती है फिक्स, और इसकी फीस हमें कितनी बता रखी है, 0.7 वोल्ट। मतलब अगर किसी को भी यहां से करंट फ्लो करना है, करंट एक तरीके से आप व्हीकल मानो, अगर यहां से फ्लो करना है तो उसके लिए क्या होना है, 0.7 वोल्ट एटलीस्ट उसके पास होने चाहिए, तब भी वो निकलने देगा, अदरवाइज वो वहीं पे वहीं उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब करंट का वहां से फ्लो होने नहीं देगा। एक तो क्या केस हुआ कि रिवर्स में नहीं जाने देगा, टोल क्या है, वन साइडेड है, तो एक तो क्या हुआ, रिवर्स में नहीं जाने देगा। दूसरा उसका क्या हुआ, मिनिमम उसको 0.7 वोल्ट तो उसके पास होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मिनिमम 0.7 वोल्ट वोल्टेज तो होनी ही चाहिए, तभी ये आगे जाने देगा, अदरवाइज रोक लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मान लें कि यहाँ पे डायोड नहीं है, तो इस वी ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 वोल्ट हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। और वी इन का मान हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वी इन हमें यहाँ पे गिवन है, एक तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और वी आर एम एस वैल्यू दे रखी है 1 वोल्ट। तो वी आर एस अगर 1 वोल्ट दे रखी है तो वी पीक जो वैल्यू होती है वी एम, वो हमारी होती है √2 वी आर एम एस, तो √2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1.414 वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। हमें निकालना है वी ए का मान, तो एक तरीके से ये वाला देखना, ये वाला कंसीडर करना, जो ये होगा, ये एक तरीके से उसकी तरह है हमारा, जब हमने बात की थी वोल्टेज डिवाइडर की, है ना, तो वोल्टेज डिवाइडर के अंदर हम उस इस तरीके से लेके चले थे। तो वोल्टेज डिवाइडर के अंदर ये मान लो कि हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा क्या हुआ, R2 है। तो
वी ए का मान क्या हो जाएगा, उसी रूल के अकॉर्डिंग वी ए हमारे पास हो जाएगा वी इन इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। वी इन हमारे पास है 1.414 इंटू R2 हमारे पास क्या है 10, R1 प्लस R2 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 1.414 इंटू 10 डिवाइड्स में 30, दैट मीन 1.414 बटे में 3, और यहां से जब इसको सोल्व करेंगे दिया जाएगा 0.4 एंड 2 बचेगा तो 7 1 और आगे कुछ होगा वोल्ट 0.471 किस पे, इसकी वैल्यू। अभी मैंने क्या बोला, मिनिमम हमें कितना चाहिए 0.7 वोल्ट। कितना रहा है यहाँ पे, इसके पास है कितना 0.47, मतलब इससे कम है तो वही हो गया ना, वी ए का मान अगर लेस देन है 0.7 से, तो जो डायोड से करंट होगी, मान लो इसका आईडी, उसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0 एम्पियर, मतलब वो क्या होगी यहाँ से फ्लो ही नहीं हो पाएगी। फ्लो होने के लिए उसे मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए 0.7 वोल्ट से मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये इसका आंसर था, जून 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। ऑलराइट, एक क्वेश्चन है आपके लिए, हिंट मैं आपको दूंगा, आपको करना है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अगला था आईआईटी जैम 2017 के अंदर आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एन op-amp is connected in a circuit with a Zener diode as shown in the figure. The value of resistance R in kilo ohm. For obtaining a regulated output V output equals to 9 volt is, मतलब हमें यहाँ पे जो सर्किट आपको गिवन है इसके अंदर आपको आउटपुट वोल्टेज भी गिवन है, इनपुट आपको गिवन है, इनपुट किस पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। आर की वैल्यू यहाँ से पूछिए आपको। अब देखो यहाँ पे जो जेनर डायोड यहाँ पे लगा हुआ है ना 4.7 वोल्ट का, तो जो ये वाला टर्मिनल है यहाँ पे पॉजिटिव का जो टर्मिनल जहां से कनेक्ट है उसके ऊपर भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी 4.7 वोल्ट, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से जो ऊपर नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग वाला होगा V माइनस, माइनस के पास वहां पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी 4.7, वहां पे 4.7 हो गई, इसका 0 दे रखा है, मतलब यहाँ पे देखिए ना कि ये वाला प्लस वाला यहाँ पे कितनी हो गई 4.7 वोल्ट, ये उसने 0 दे रखा है, यहाँ का आउटपुट दे रखा है, बस आपको केवीसीएल लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आउटपुट नहीं आर की वैल्यू यहाँ पे बतानी है 2 डिजिट के अंदर। तो आई होप आप ये क्वेश्चन करोगे सोल्व, नहीं करते हो तो इसका यहीं पे एसएस लेके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देना, वहां पे इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट हाँ पहले ट्राई करना है, देखो सॉल्यूशन आपको हालांकि कहीं से भी मिल जाएगा, बट आपको खुद से ट्राई करना है एक बार कि हाँ ठीक है हमें हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। बाकी तो सॉल्यूशन तो कहीं से भी मिल सकते हैं इनके, वो तो कोई है ही नहीं इसके तो परेशानी। अब एक छोटी वाली क्वेश्चन था अगला वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR नेट 2022 के अंदर आया था, फेब 2022 के अंदर। इसमें था इन द फॉलोइंग सर्किट ऑफ इनपुट वोल्टेज V in is such that V in is less than V output, इनका मैग्नीट्यूड है, where V saturation is the saturation voltage of the op-amp. Assume that the diode is an ideal one and RLC is much larger than the duration of the measurement. ये सर्किट हमें गिवन है, आपको भी गिवन होगा, तो हम बना देते हैं इसको भी। और यहां से इसका कैपेसिटर वाला पार्ट V आउटपुट ये हमें मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 0, यहाँ से हमारे पास है V इन जो कि प्लस पे है, ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट है। तो याद रखना इसको जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे ये होता है स्टैंडर्ड पीक डिटेक्टर, इस वाले सर्किट का नाम होता है स्टैंडर्ड पीक डिटेक्टर। कब, जब डायोड प्लस ओप-एम्प प्लस कैपेसिटर ऐड हो। और इसके साथ साथ
डायोड जो सॉरी ओपैम्प जो होगा वो क्या होगा, आइडल प्लस यहाँ पे जो आरसी की वैल्यू होगी, आरएलसी की वैल्यू मच ग्रेटर देन होगी तो से मेजरमेंट जो टाइम होगा उससे। इस केस के अंदर ये क्या गया, स्टैंडर्ड पीक डिटेक्टर की तरह काम करेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे दो ही होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस के अंदर क्या होगा, आराम से इजिली वर्क करेगा, इजिली वर्क करेगा। और वर्क करने के केस के अंदर यहाँ पे हमें जो कैपेसिटर है, यहाँ पे ये आरएल कैपेसिटर चार्ज होने स्टार्ट होगा। और कैपेसिटर चार्ज कहां तक होगा, वी इन की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, है ना। वी इन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है इसकी, कुछ इस तरीके से। तो वी इन की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, मतलब यहां तक चार्ज होगा हुआ। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस के अंदर क्या होगा, वी आउटपुट यहां से इस डायोड की वजह से जीरो हो जाएगा। बट कैपेसिटर के अंदर खुद का एक पोटेंशियल वोल्टेज होगी, कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बट इस कंडीशन की वजह से उसका जो डिस्चार्ज होने का जो टाइम है बहुत कम डिस्चार्ज होगा उस मेजरमेंट टाइम के अंदर। तो एक तरीके से हम उसको क्या मान लेते हैं, जब ये इतना ज्यादा होता है तो हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होगा। और उस ड्यूरेशन मतलब ये जो नीचे वाली पीक है इस ड्यूरेशन पे यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे पॉजिटिव साइकिल के अंदर दोबारा से पीक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी, उसमें फिर वो उसकी पीक तक जाएगा, मतलब यहाँ पीक तक आएगा। और पीक तक आने के बाद जो स्टैंडर्ड पीक डिटेक्टर होता है ना, पीक तक आने के बाद ये नीचे नहीं जाएगा, इससे अगली पीक पे ही जाएगा, नीचे वाली पीक्स पे नहीं आएगा। फिर अगली कांस्टेंट शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट यहां तक आया। फिर अगली पीक ऑलरेडी इसने पीक वो वाली ले रखी है, तो ये फिर आगे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही ये मूव करेगा। इसको बोलते हैं पीक स्टैंडर्ड पीक डिटेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा अच्छा सा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये टीएफआर 2025 के अंदर आया था, मतलब अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही आया था। और इसको भी हम एज ए पीक डिटेक्टर की तरह ही काम करते थे। यहाँ पे आरएल दे रखा है, वहां पे आरएल नहीं दे रखा। मेनली जो चीज थी वो बता रहा हूँ। 2025 के अंदर फॉर द सर्किट ऑन द राइट विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स वी आउटपुट करेक्टली फॉर द इनपुट शो बिलो। देखो इस वाले सर्किट के अंदर भी डायोड दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, ओपैम्प दे रखा है, राइट। तीन चीजें दे रखी है, डायोड, ओपैम्प, कैपेसिटर, स्टैंडर्ड पीक डिटेक्टर। दैट मीन वी इनपुट जो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर उसकी पीक वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज होगा, वो पीक वैल्यू स्टेबल रहेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर वो नहीं होगा, वो वहीं की वहीं रहेगा। फिर अगला जब पीक आएगा वो उस पीक पे जाएगा, फिर अगला पीक आएगा उस पीक पे जाएगा, और जब तक वो नेगेटिव साइकिल चलेगी तब तक वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोल्व करके देख लेना आपको अच्छे से, ऑप्शन ए किया होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटे से क्वेश्चन था एक आपके लिए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडल ओपैम्प। आइडल ओपैम्प के केस के अंदर कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट नहीं होती है। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, हमने पढ़ा था इनफाइनाइट होता है। स्लू रेट जीरो नहीं, ये तो हमने पढ़ा था कि वो इनफाइनाइट होता है स्लू रेट। स्लू रेट का मतलब इनफाइनाइट, दैट मीन उसका मतलब हमारा ये था कि जो आउटपुट होगी टाइम के साथ तरीके से चेंज हो, तुरंत चेंज हो रही थी ना सेकंडों में, सेकंड में नहीं लगी, माइक्रो नैनो सेकंड में चेंज हो रही थी। डीवी नोट अपॉन में डीटी निकाल देगा कि टाइम के साथ आउटपुट हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो वो इनफाइनाइट था, जो कि यहाँ पे जीरो है, तो ये गलत हुआ। कॉमन मोड गेन हमारा जीरो था, ठीक है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, तो ये हमारा सही है। तो यहाँ पे जो गलत होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 स्लो रेट। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन हमारे आते हैं,
एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था एपी के अंदर 2016 के अंदर। क्वेश्चन था फॉर एन एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज 500, मतलब ओपन लूप गेन के अंदर हमें गेन दे रखा है 500 एंड आफ्टर फीडबैक लगाने के बाद उसका जो गेन हो गया वो हमारे पास हो गया 100, मतलब ए की वैल्यू हमें दे रखी है 500, एफ की वैल्यू होगी 100। आफ्टर फीडबैक इट रिड्यूस टू 100, मतलब अगर गेन रिड्यूस हुआ है दैट मीन हमने क्या लगाया वहां पे नेगेटिव फीडबैक लगाया है। देन द फीडबैक रेशियो दैट मीन बीटा की वैल्यू। तो हमने बोला था नेगेटिव फीडबैक के अंदर हमारा क्या फॉर्मूला था, एफ बराबर ए अपॉन में 1 प्लस में ए बीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा 100 बराबर 500 डिवाइड में 1 प्लस में 500 बीटा विच मीन्स 5 इक्वल्स टू 1 प्लस में 500 बीटा एंड 500 बीटा इक्वल्स टू 4, सो बीटा इक्वल्स टू 4 डिवाइड्स में 500, ये आ जाएगा 0.08 आंसर आ जाएगा इसका। माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आता है। माइनस देखो इसमें कंफ्यूजन करने के लिए देखो आप क्या दे रखा है माइनस 0.008 भी दे रखा है। ये कब होगा जब यहाँ पे रिड्यूस ना होकर इंक्रीज हो रहा होता कि लाइक यहाँ पे जो लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की होती है ना कि फॉर एन एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज 500 एंड आफ्टर फीडबैक इट इंक्रीजेस टू 100। अगर इंक्रीज कर रहा है दैट मीन पॉजिटिव फीडबैक हम वहां पे यूज कर रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ये नीचे वाला क्या साइन होता है, ये माइनस की जगह क्या आता है प्लस आ जाता है, ये सॉरी प्लस तो है ही, प्लस की जगह माइनस आ जाता है पॉजिटिव के अंदर और प्लस आते ही माइनस आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस में आएगा। ऑलराइट, एक क्वेश्चन आया था एपी के अंदर ही 2020 के अंदर और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि द मिड फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज 120। मिड फ्रीक्वेंसी गेन हमें फिक्स कर दिया यहाँ पे 120 एट फ्रीक्वेंसी जो 100 हर्ट्ज एंड 100 किलो हर्ट्ज द गेन फेल्स टू 60। ठीक है, द लोअर एंड अपर हाफ power frequencies for this amplifier are respectively। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब ऑप्शन में हमें दे रखा है क्या क्या है। हमें दे रखी तो मिड फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट कर सकते हैं AM से, ये दे रखी है 120। फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ हमें दे रखी है 100 फॉर द लोअर एंड एफ हमें दे रखी है 100 किलो हर्ट्ज दैट मींस हायर या अपर। ए हमें दे रखा है 60। देखो जब हम बात करेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी निकालने की तो वो हमारा होता है फॉर्मूला ए अपॉन में AM डिवाइड में 1 प्लस FL अपॉन में L का होल स्क्वायर अंडर रूट में करते सोल इसको। F की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, A की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, AM की वैल्यू 120, 1 प्लस FL की वैल्यू हमें निकालनी है, F की वैल्यू 100, ये स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहां से जाएगा 1 प्लस में FL अपॉन में 100 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स में 2। तो 1 प्लस में FL अपॉन में 100 का होल स्क्वायर बराबर 4। सो FL अपॉन में 100 इक्वल्स में आ जाएगा ये स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा ये 3। सो FL हमारे पास हो जाएगा 100 अंडर रूट 3 हर्ट्ज। कैलकुलेशन है ये, तो इसमें तो आपको अटकना ही नहीं चाहिए अभी तक। अगला देखते हैं हम यहाँ पे फॉर द अपर केस के अंदर वो होता है हमारा A इक्वल्स टू में AM 1 प्लस में F अपॉन में FH का होल स्क्वायर अंडर रूट में। वही
60, 120, 1 प्लस में एफ अपॉन में, सॉरी एफ की वैल्यू में दे रखी है 100 एफ एच, तो 1 प्लस में 100 डिवाइड में एफ एच का होल स्क्वायर इक्वल्स में 2, 1 प्लस में 100 एफ एच का होल स्क्वायर इक्वल्स में 4, 100 अपॉन में एफ एच का होल स्क्वायर बराबर 3, 100 अपॉन में एफ एच बराबर √3, एफ एच आ जाएगा 100 अपॉन में √3 हर्ट्ज। हर्ट्ज नहीं आएगा इसके अंदर, किलो हर्ट्ज आएगा इसके अंदर, क्योंकि 100 क्या है इसमें, किलो के अंदर है, तो ये जाएगा किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, द करेक्ट वन। देखो ऑप्शन 4 भी सेम ही है, नहीं सेम तो कहाँ है, उसमें हर्ट्ज दे रखा है, यहाँ पे किलो हर्ट्ज है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 एपी 2020 के अंदर यहाँ पे क्या होगा, द करेक्ट वन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आरपीएससी फिजिक्स 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन था द ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ एन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज 140 व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड, the gain reduced to 20, find the fraction of the output that is feedback to the input। इसका भी सेम क्वेश्चन है, इसमें जाएगा फीडबैक बराबर में ए, रिड्यूस हो रहा है दैट मीन 1 प्लस में ए बीटा, ए हमें दे रखा है 120, 140, ए एफ हमें दे रखा है 20, तो 20 इक्वल्स में 140 डिवाइड में 1 प्लस में 140 बी, 1 प्लस में 140 बी इक्वल्स में आ जाएगा ये 140 डिवाइड में 20 दैट इज 7, 140 बीटा इक्वल्स टू में जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल्स में 6, सो बीटा इक्वल्स में आएगा 6 डिवाइड में 140, तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, करो इसको सोल्व। लगभग इसका आंसर आ जाएगा 0.04, जो कि हमारा आंसर होगा। आंसर क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रहते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका रहता है, कोई भी डाउट अगर आपका रहता है, कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से कर ही लिए थे, क्वेश्चंस हमने कर ही लिया, फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया है, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख रहे हो, खुद से आप कर रहे हो, काफी अच्छी चीज है। वहां पे कोई क्वेश्चन आता है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिला है और हमने नहीं करवाया, हमसे छूटा है वो क्वेश्चन, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें बता सकते हैं वो क्वेश्चन, उसके ऐसे या वो क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, वहां पे विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड हम करवाएंगे। बाकी पेपर आ रहे हैं तो आपको उसके लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस के लिए। देखो मेरा फिक्स होता है, जैसे अलग अलग टीचरों का अलग अलग होता है, मेरा फिक्स एक फंडा होता है कि क्वेश्चंस कितने लगा रहे हैं डजंट मैटर, हाँ जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि वो चीजें कैसे अप्लाई हो रही है। जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन लगाया था डायोड वाला, उसमें मैंने क्या बोला था कि कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें एक वर्ड देखना है, आइडियल ओपन। अगर आइडियल ओपन देखना है, डजंट मैटर डायोड वहां पे लगा हुआ है, डायोड का वहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि डायोड वोल्टेज वहां पे ड्रॉप वोल्टेज इतनी है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक आइडियल वर्ड अगर आ रखा है तो हमारा सेम का सेम वो ग्राफ हमारा काम करेगा, अगर वो ड्रॉप वोल्टेज नहीं है उस केस के अंदर भी। तो हमें जस्ट ये वाली चीजें वहां पे कंफर्म होनी चाहिए, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम काम नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चंस लगाइए अच्छे से, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस लगाइए, क्यूज के क्वेश्चंस लगाइए, टफ क्वेश्चन लगते हैं उनको 4 दिन लगाइए, बट हाँ लगाइए जरूर उनको, पूरा का पूरा उसके अंदर की हिस्ट्री जान मारिए। बाकी
अगर नहीं आते तो उसके लिए मैं आपके लिए हूँ, आपका गाइड, आपका बड़ा भाई मान सकते हैं, छोटा भाई मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ फिजिक्स के हर डाउट को सोल्व करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये ओपैम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि हमारा होगा लॉजिक गेट्स के ऊपर। क्योंकि देखो, डायोड हमने पढ़ा, वो ट्रांजिस्टर के अंदर हमारा यूज हुआ। ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक पढ़ा, ओपैम के अंदर हमारा यूज हुआ है ट्रांजिस्टर। अब जो लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स में यूज होते हैं ट्रांजिस्टर्स, ऑल्सो ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स में भी यूज होते हैं, बता दूं आपको मैं। तो अब का अगला टॉपिक हमारा होगा लॉजिक गेट्स, जहां से क्वेश्चंस पक्का आता है सीएसआईआर नेट के अंदर, पक्का आता है जेस्ट के अंदर, और आरपीएस का तो कहना ही क्या, वहां तो आता ही है। तो अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में या अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने का। बाकी सर्दी आ चुकी है तो तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, गर्म कुछ ना कुछ पीते रहिए, चाय वगैरह या गर्म पानी वगैरह, कुछ ना कुछ गर्म चीजें खाते रहिए, ताकि हेल्थ ठीक रहे। क्योंकि हमारा पेपर भी है दिसंबर के अंदर, काफी पेपर है दिसंबर के बाद से, हमारे पेपर से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी से ध्यान रखोगे तो सारी चीजें हमारे सही से चलेंगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, इस सीरीज को जरूर शेयर करें, ताकि वो उनको भी इस चीज का फायदा हो और मेरे को एक तरीके से मोटिवेशन मिले कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी इस तरीके इस सीरीज को और बेहतर बनाने का, धीरे धीरे और अच्छे तरीके से। जैसे हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरुआत की, तो और इस सीरीज को अच्छे तरीके से हम लेके चलेंगे सारी सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी ठीक है, हो गया इतना। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।